Alright जी, we have first topic as straight conductors and solenoid. इसमें हम क्या यूज करते हैं? इसमें फ्लेमिंग्स का, शाबाश, फ्लेमिंग्स राइट हैंड, ग्रेप रूल, ऑल राइट, ग्रेप रूल यूज किया जाता है. ओके, आप ठीक है? नो सर. उनसे को कभी भी ठीक नहीं है. ऑल राइट, एसी एंड डीसी मोटर्स पता है आपको क्या होती है? फिर Yes, आती है हमारे पास इंडक्शन, इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी किसी वजह से करंट एंड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए, उसको हम इंड्यूस्ड कहते हैं और इस फिनोमेना को इंडक्शन कहा जाता है. और लास्टली हमारे पास आता है ट्रांसफार्मर्स. ओके, ट्रांसफॉर्म, इनमें से सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा था? सर ट्रांसफॉर्मर वाला वो भी इतना कुछ समझ नहीं आया. अच्छा, और उसके अलावा कौन सा लेफ्ट हैंड? ओके, ये लो तुम्हारी फरमाइश पूरी कर देते हैं अब्दुल रहमान. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और इंडक्शन में फ्लेमिंग्स, शाबाश. ये होते हैं, और क्या होते हैं बेटा? अच्छा, ओके जी. What I'm going to do now is we are going to quickly revise. We will try to revise 1, 2 and 3 topics today, ताकि हम ट्रांसफार्मर्स को कल कर लें पूरा. ओके, ठीक है बेटा? चलें जी. स्ट्रेट कंडक्टर, अगर हमारे पास इस तरह से स्ट्रेट कंडक्टर है और ये हैं, तो ये किस डायरेक्शन को शो करते हैं? ए का क्या मतलब है, बी का क्या मतलब है? ए मैंने कौन सा सिंबल बनाया है? डॉट. आउट ऑफ द प्लेन का होता है डॉट. अच्छा, आई एम टॉकिंग अबाउट ए ओनली. ए का क्या मतलब है? आउट ऑफ प्लेन. ओके, होल्ड ऑन, बाकी सब लोग बताएं जी. आउट या इन? ऐसे ये हुई ना बात. गुड. एतजाज ने कहा इन, तो बाकी सब लोग आउट कह रहे हैं जी. ऑनलाइन बच्चे, ये क्या हो रहा है भाई? अली भट्ट साहब, आप इधर ध्यान करें, टेक्सटिंग बाद में करते रहिएगा. सर नजर ही कुछ नहीं आ रहा. सर इतना ब्लर हुआ है, जो आप बोल रहे हैं वही समझ आ रहा है और जो पहले से पढ़ा हुआ है इसलिए समझ आ रहा है. अच्छा, नजीर साहब, मिस साइमा, आवाज आ रही है किसी को? मिस साइमा, नजीर साहब. अच्छा जी. सर ए है आउट ऑफ द प्लेन. आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन का मतलब क्या होता है? सर मतलब कि जो एरो की एग्जांपल दी थी आपको. फोर्स की डायरेक्शन सर नहीं नजर आ रहा उनको. बेटा जब आप लोगों को ठीक नजर आए तो तब बता दीजिएगा कि ठीक हो गया. तब तक मेरी कमेंट्री सुने आप. ओके ओके सर. ओके सर. डॉट का मतलब होता है और क्रॉस का मतलब होता है पता नहीं क्या. ओके, आपने इन दोनों को याद रखना है एरो के साथ. एरो आपकी तरफ आ रहा होगा तो आपको कैसा नजर आएगा? डॉट या क्रॉस? आपकी Dot तरफ. की एग्जैक्टली इधर आ रहा है. बिल्कुल क्रॉस नजर आ रहा है, उसका हेड नजर आएगा पॉइंटेड. ओके, तो आपकी तरफ आ रहा है, दैट मींस आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स यू. डॉट, एरो के पीछे उसकी टेल होती है. यस सर, वो क्रॉस की तरह नजर आता है. ये उसकी दो में एरो की. तो जब ये आपने छोड़ा है तो फिर आपको ये नजर आएगा क्रॉस. ठीक है, इन टू द प्लेन.
बेटा जो भी दो एक्सेस होते हैं ना, एक्स एंड वाई, वो प्लेन बनाते हैं, फेस। हाँ जी, कुछ नजर आया आप लोगों को? यस सर, हो गया अब ठीक है सर। अब यस सर, अब ठीक हो। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, तो ये डॉट एंड क्रॉस की ये फिलॉसफी है। अब बात आगे चले जी। जी हेलो जी, वालेकुम सलाम। नहीं बेटा, मैंने खुद आपको रिमूव किया है। अगर आपको क्लास लेने का एक डिकोरम होता है क्लास का, इफ यू कैन नॉट मेंटेन दैट, तो आई डोंट वांट यू इन माय क्लास। ओके, आपने म्यूट भी नहीं किया, आपको मैंने कहा भी कि आप म्यूट कीजिए, और आपकी पूरी शोर की वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही थी। आई एम सॉरी फॉर दैट जी। आज आप अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं। ऑल राइट, सो ये चीजें समझ में आ रही हैं बेटा कि नहीं आ रही? अब मुझे जी, सर। बताइए कि सॉलिनॉइड के लिए हम क्या करते हैं? ऑल राइट, और स्ट्रेट कंडक्टर के लिए? दोनों के लिए राइट हैंड रूल है। ओके, स्ट्रेट कंडक्टर जी, सर। किसको डिटरमिन करते हैं? स्ट्रेट कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट हमें बताती है कि उसका नॉर्थ पोल किस तरफ होएगा जी। लेट सपोज ये है स्ट्रेट कंडक्टर, ये वायर यहां से उस दीवार तक टंगी हुई है यूं करके सीधी, उसमें करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इनवर्ड और आउटवर्ड? इनटू। नशा मशा करते हो अली क्या? अभी तो समझाया है कि इसका डॉट का मतलब है कि एरो आपकी तरफ आ रहा है, फिर कह रहे हो ओह, into। सॉरी सर। इस तरह से तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा होशियार होके बैठो, शाबाश। ओके जी, डॉट मींस करंट की डायरेक्शन इज आउट ऑफ द प्लेन। नाउ टेल मी, नॉर्थ पोल किस तरफ होएगा इसका? ये सर्कुलर बन रही है मैग्नेटिक लाइंस, यस सर। क्लॉकवाइज होंगी या एंटी क्लॉकवाइज? मैं अपना राइट हैंड कर्ल करूंगा और ये जो थंब है मेरा वो डायरेक्शन ऑफ करंट शो करेगा। सर आप उल्टे हाथ से क्लॉकवाइज। करो। इसमें क्या गड़बड़ है? मैंने क्या चीज रॉन्ग कर रहा हूं मैं? उल्टे हाथ से करें, सीधे से करें। सर उल्टा से कर रहे अब ठीक है बेटा? जी सर। एंटी क्लॉकवाइज? सर वो मुझे एडमिट कर लें, मैंने इधर से लीव करना है। पढ़न ना दे पुत्र स्वामी को। ओके, ये हो गया जी, काम सेट हो गया। इसमें क्या होएगा? सर अब हमारे थंब की डायरेक्शन टुवर्ड्स द बोर्ड हो जाएगी। टुवर्ड्स द बोर्ड। एरोज कैसे बनेंगे? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। मेरा सवाल ये है कि जब ये इस पॉइंट पे आएंगे एरोज, ये और इसके एरोज यहां पर आएंगे, तो ये आपस में क्या करेंगे एक दूसरे को? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट यस। कि रिपेल? अट्रैक्ट। बेटा करेंगे नारे सर। लगाने से तो नहीं अट्रैक्ट करेंगे ना, समझ के बताओ। अट्रैक्ट क्यों करेंगे या रिपेल क्यों करेंगे? दोनों सूरतों में आपने अपनी लॉजिक मुझे समझानी। हादी, व्हाट डू यू थिंक? रिपेल करेंगे अगर मैं यहां पे नॉर्थ पोल बनाऊं तो उसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऐसी निकलेंगी, और अगर मैं यहां पर नॉर्थ पोल बनाऊं तो उसमें से भी ऐसे आएंगी, तो ये आपस में क्या करेंगी? तो देखो यहां पे भी यही सीन बन रहा है कि नहीं बन रहा? Repel. दे आर गोइंग टू रिपेल। ठीक हो गया बेटा? अच्छा जी, अगर दो कंडक्टर्स हों, मैं इसका बना रहा हूं डायरेक्शन अपवर्ड और इसकी बना रहा हूं डाउनवर्ड, अगर ये दो स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर्स, इनमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ए और बी के बीच में अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी? सोच के बताना है, उल्टा पुल्टा नहीं बताना। आप एक वायर है जिसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, दूसरी वायर है जिसमें करंट की डायरेक्शन बी में डाउनवर्ड है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? इनमें ड्यू टू देयर मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी? अपनी अपनी कॉपीज में बना के दिखाओ मुझे जरा।
जी, कौन बताएगा? ए बी में आपस में क्या होगी? अट्रैक्शन और रिपल्शन? Action. रिपल्शन, शाबाश। सेम केस बनेगा यही, एक में करंट की डायरेक्शन दूसरे की निस्बत ऑपोजिट है, तो जब ऑपोजिट होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आज ये मैंने सिमिलर केस बनाए हैं, ठीक है। सिमिलर केस में करंट की डायरेक्शन, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सही बनाई है मैंने या गलत बनाई है? सही है सर। अब मुझे ये बताओ, यहां से जो ये वाली मैग्नेटिक लाइंस होंगी जिसकी डायरेक्शन ये है, और यहां से ये एक मैग्नेटिक लाइंस है, तो ये एक दूसरे को Attract. वाई, वो मर्ज जाएंगी। They will fuse together. बिल्कुल ठीक। अब जरा गौर से देखो, इसको समझना कैसे है। लेट सपोज वी हैव टू गियर्स, घूमने वाली गियर्स नहीं होते, वो हैं। एक इस तरह से घूम रहा है और दूसरा इस तरह से, ये उसकी डायरेक्शन है ये, ठीक है। ये आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को, और ये अब ये इस तरफ से जा रहा है और ये इसके आगे यूं करके, तो ये एक लूप बड़ा सा बन जाएगा इनका मैग्नेटिक लाइंस का, राइट। ये इसके गिर्द और ये इससे, तो इस तरह से जब एक बिगर लूप बनेगा तो दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये इनकी डायरेक्शन अगर सेम होगी तो भी अट्रैक्शन होगी, और अगर इनकी डायरेक्शन इस साइड पे सिमिलर है डाउनवर्ड्स, तो भी अट्रैक्शन होगी। सो आपने इनकी करंट की डायरेक्शन से कंफ्यूज नहीं होना। वायर्स में अट्रैक्शन हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ द करंट। आप कहें जी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, नो। ये दिस रिपल्शन और अट्रैक्शन इज नॉट बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। जब करंट की डायरेक्शन सिमिलर होगी दोनों वायर्स में तो दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और जब ऑपोजिट होंगी तो दे आर गोइंग टू रिपेल। क्या मतलब? अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज कर दूं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा? इस तरह से, ज्यादा तेज। ठीक है बेटा, हाँ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो जाएगा। तो यानी आप इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज तो कर रहे हैं कि उसका इफेक्ट आए, लेकिन उसका कन्वर्स इफेक्ट हो रहा है, उल्टा ही इफेक्ट हो रहा है। उसने और मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया, उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है बेटा, समझ आ रही है? सो ये स्ट्रेट कंडक्टर थे और इसकी एप्लीकेशन या इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब आ गया सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आपको पता है एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है,